हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त में होंगे, मज़े से होंगे। आप लोग की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से हो रही होगी। जैसा कि बच्चों आप लोग का एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो आप लोगों की तैयारी बहुत दूर तक हो गया होगा। जो भी थोड़ा बहुत बचा है, हम कोशिश कर रहे हैं आपके सामने जो भी और इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। तो बच्चों आज से हम जो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके सामने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप कुछ सीखेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी आज से बढ़ेगा, है ना। अगर आप बच्चों ये सब क्वेश्चन बढ़िया से सीख लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत हेल्पफुल साबित होगा और आपको अच्छा भी लगेगा और आपको अच्छा महसूस भी होगा। तो आइए बच्चों, आज का क्वेश्चन हम देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से 252 और 1540 का मोसो ज्ञात करें। पहले बात ये समझिए कि मोसो का मतलब होता है क्या। मोसो का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। मोसो बनाने का दो विधि है, एक गुणनखंड विधि है बच्चों, एक भाग विधि है। तो यहाँ पर जो हम बनाएंगे ये हम भाग विधि से बनाएंगे। कौन विधि से बनाएंगे? तो भाग विधि क्या कहता है हमें कि छोटा से बड़ा में डिवाइड करना है, छोटा से बड़ा में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 252 का टेबल हम क्या करेंगे, अगर हम इतना से लगाते हैं तो नहीं लगेगा। तो 252 का टेबल हम कितना बार पढ़ें कि 1540 आ जाए या फिर 1540 का करीब आ जाए। तो 6 बार लगा के देखते हैं बच्चों। 6 दूनी 12 के 2 बाकी 6 बजे 30 31 के 1 बाकी 3, 6 दूनी 12 3 15, यानी कि 6 बार में कितना गया बच्चों? 1512 आ गया, ठीक है। हमें बड़ा आ जाएगा सवाल तो हमें घबराना नहीं कि कैसे घटा में, इतना बड़ा घटा तो हम कभी बनाए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। 10 में 2 जाएगा 8, 3 में से जाएगा 2, ये कट जाएगा। अब क्या करना बच्चों, इसको ऐसे करना है और ये जिससे भागा दिए फर्स्ट बार में उसको हमें यहाँ लिखना है। अब 28 का टेबल कैसे पढ़ेंगे? दूसरा बार बच्चों हमको पढ़ा याद अगर रहेगा तो और आसान होगा बनाने में। 28 नंबर क्या होता है बच्चों? 252 होता है। क्या होता है? 28 नंबर 252 होता है। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप गुना करके देख लीजिए कि ये कितना बार में लग रहा है। तो ये कट गया तो क्या होगा बच्चों? हमें एल्गोरिदम का प्रयोग करना है, क्योंकि चूँकि हम जानते हैं कि A बराबर BQ प्लस R ये सूत्र होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में शॉर्टकट में लिखा जाता है A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। तो A का मान हमारा क्या है? ये 1540 कितना है? 1540। अब B का मान क्या है हमारा, जिससे हम भाग दिए 252। Q का मान क्या है बच्चों? 6, और शेष हमारा कितना बचा था? 28। फिर दूसरी बार में क्या होगा हमारा? A का मान 52, 252, और जिससे भागा दिए उसको B का मान समझते हैं यानी 28, और इधर जो आता है भागफल में उसको हम Q का मान समझते हैं, और शेषफल में यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचा तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। दूसरी बात बच्चों, ये तरीका को हम फॉलो करते हैं। लेकिन मोसो बराबर क्या होगा हमारा आंसर? मोसो बराबर हमारा आंसर भाग विधि से ये होता है कि जिससे लास्ट में कट जाता है। तो कटा किससे बच्चों? 252, 28 से कटा। तो मोसो बराबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 28 हो जाएगा। तो जब भी बच्चों इस तरीके का सवाल रहे कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से 252 और 1540 का मोसो ज्ञात करें, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले डिवाइड करना है, छोटा संख्या को बड़ा संख्या से भागा देना है, और जब तक ना कटे तब तक इसी तरीके से आपको प्रोसेस बढ़ाते रहना है, ठीक है। और जिस संख्या से कट जाए लास्ट में वही आपका मोसो का, वही आपका आंसर होगा। उसके बाद आपको इस फॉर्मूला से आपको प्रूव करना है। जिस तरीके से भागा को हम प्रूव करते हैं कि दोनों साइड को गुना करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, इतना आ जाता है तो हम समझते हैं कि हमारा भाग सही है। जिस तरीके से जैसे बच्चे में आपको सिखाया गया होगा कि 5 का पढ़ा के पढ़ेंगे कि मतलब 25 आ जाएगा या 26 से करीब आ जाए, तो 5 5 25, 6 में से 5 जाएगा 1, और ये काट गया। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे कि मेरा भागा सही है? तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको A बराबर BQ प्लस R पर हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। A का मान क्या हमारा? 26, इधर क्या हो जाएगा? 5 गुना 5 प्लस 1, यानी कि 25 प्लस 1 बराबर क्या होगा? 26। इस तरीके से बच्चे हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को हम प्रूव करते हैं, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे? सारे फॉर्मूला हम लिखेंगे, बस सिर्फ खाली आपको इस फॉर्म में लिख देना है, इसको गुना करके जोड़ करके आंसर नहीं बताना है पूरा, ठीक है। इस तरीके से सिर्फ करके दिखाना है। और आपसे एग्जाम पूछा जा रहा है कि मोसो ज्ञात करें, तो मोसो बराबर क्या करेंगे? जिससे कटेगा लास्ट में वो हमारा हो जाएगा मोसो। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। स्टॉप करो।